Assalamu alaikum dear students. My name is Faratullah Khan and you are watching class 9 biology with Faratullah Khan. आज हम बायोलॉजी के क्लास 9 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 2 मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी को डिस्कस करेंगे। पहले लेक्चर में हमने बायोलॉजी और इसकी जो 3 ब्रांचेस थी उनको डिस्कस किए थे। आज हम मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी को डिस्कस करेंगे। सो मॉर्फोलॉजी की तरफ चलते हैं। Morphology. Word meaning. Morphology is derived from two Greek words. The first one is morph, means shape or structure. Second one is logy, means to study. यानी कि morph का मतलब है शक्ल या साख्त, structure means साख्त, logy means to study. To study mean मुतालिया करना. Definition. The branch of biology which deals with the study of shape, form and structure of living organisms is called morphology. बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स की शक्ल, सूरत और स्ट्रक्चर, जिसका मतलब है साख्त के बारे में स्टडी करते हैं, उनको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर की बात की गई है, स्ट्रक्चर की, तो बेसिकली स्ट्रक्चर हमारे पास मॉर्फोलॉजी में स्ट्रक्चर की डिफिनीशन कुछ इस तरह होगी। In biology, structure is defined as any part of organisms which can be seen with naked eye or with microscope is called structure. बायोलॉजी में साख्त का मतलब कुछ इस तरह होगा कि ऑर्गेनिजम्स के वो हिस्से जिसे हम आंखों के ज़रिए देख सकते हैं या फिर माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख सकते हैं, वो हमारा स्ट्रक्चर कहलाता है। अब यहाँ पर जो माइक्रोस्कोप की बात की गई है, तो माइक्रोस्कोप a device or instrument which is used to see that objects which cannot be seen with naked eye is called microscope. वो आला, वो डिवाइस जिसके ज़रिए हम उन चीज़ों को देख सकते हैं जिसे हम आंखों के ज़रिए नहीं देख सकते, बहुत छोटे होते हैं, जिस आले के ज़रिए हम उसे देख सकते हैं, उसे हम माइक्रोस्कोप का नाम देते हैं। अब मॉर्फोलॉजी के हम जो एग्जांपल्स हैं, तो एग्जांपल्स में हमारे पास है स्टडी ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर, जिसे हम प्लांट मॉर्फोलॉजी कहते हैं। इस तरह स्टडी ऑफ एनिमल स्ट्रक्चर, जिसे हम एनिमल्स मॉर्फोलॉजी कहते हैं। और इस तरह स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चर, जिसे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो ये तीनों हमारे पास मॉर्फोलॉजी की मेन ब्रांचेस जो एग्जांपल्स हैं वो ये हैं। और भी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, फिलहाल हम 3 एग्जांपल्स ले सकते हैं। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ मॉर्फोलॉजी हैं, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के हमारे पास 2 टाइप्स हैं, in which the first one is external morphology and the second one is internal morphology. External morphology, that type of morphology in which we study the external structure of organisms is called external morphology. मॉर्फोलॉजी की वो टाइप जिसमें हम जानदारों के बैरूनी हिस्से को स्टडी करते हैं, बैरूनी हिस्से का मुतालिया करते हैं,
उसे हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कहते हैं। मिसाल के तौर पर एग्जांपल्स, structure of human's hand externally. For example, if we say that in hand there are 5 fingers, in hand there are 14 bones, so that's the external structure of human's hand. The second one is structure of eye. For example, color, size, shape, etc. It is external morphology of eye. So these two are the examples of external morphology, और हम दूसरी एग्जांपल्स भी ले सकते हैं। अब हमारे पास है इंटरनल मॉर्फोलॉजी, दैट टाइप ऑफ मॉर्फोलॉजी in which we study the internal structures of organisms is called internal morphology. वो मॉर्फोलॉजी की वो टाइप, वो किस्म जिसमें हम ऑर्गेनिज्म के अंदरूनी साख्त को स्टडी करते हैं, मुतालिया करते हैं, उसे हम इंटरनल मॉर्फोलॉजी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन्स हार्ट, इंसान के दिल का की जो स्ट्रक्चर है इसका जब हम स्टडी करते हैं तो हमारे पास इंटरनल मॉर्फोलॉजी में आता है। इस तरह अगर हम लीवर की स्टडी करते हैं तो भी हमारे पास इंटरनल मॉर्फोलॉजी में आती है। इस तरह अगर हम इंटेस्टाइन जो कि हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन्स है या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन्स हैं, इन दोनों के स्टडी को हम इंटरनल मॉर्फोलॉजी में एक्सप्लेन करते हैं। So these three are the examples of internal morphology because they are present in the living body. They are present inside the living body. Anatomy, derivation. It is derived from two Greek words, "ina", which means a part, "tom", which means to cut. A part का मतलब यहाँ पर अलग करना है, अलहदा अलहदा करना है, टुकड़े टुकड़े करना है। टॉम जिसका मतलब है काटना। Specific name of anatomy is the specific name of internal morphology. क्योंकि internal morphology में हमने ये definition की थी कि the study of internal structure of living organism is called internal morphology. तो anatomy भी हमारे पास internal structure की study है, ये हमारे पास internal morphology की specific name है। अब इसकी definition कुछ इस तरह है, the branch of biology which deals with the study of internal structure of living organisms is called anatomy. बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स की अंदरूनी हिस्से को स्टडी करते हैं, अंदरूनी हिस्से का मुतालिया करते हैं, उसे हम एनाटॉमी का नाम देते हैं। नेक्स्ट, cause of giving name to internal morphology as anatomy. internal morphology को anatomy का नाम क्यों दिया गया है? Internal morphology is given a specific name anatomy due to the reason that for studying the internal structure of living organisms, first we have to cut the body of organism through some techniques. That's why internal morphology is given as a specific name anatomy. इंटरनल मॉर्फोलॉजी को एनाटॉमी का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि जब हम ऑर्गेनिज्म की अंदरूनी हिस्से को स्टडी करते हैं तो पहले हमें उसकी बॉडी पार्ट्स जो कि बॉडी है उसको काटना पड़ेगा स्पेशल टेक्निक्स के ज़रिए, जिसकी वजह से इसी एनाटॉमी का नाम दिया गया है। एग्जाम्पल्स में हम स्टडी ऑफ हार्ट ले सकते हैं क्योंकि हार्ट को स्टडी करने के लिए हमें बॉडी को काटना पड़ेगा। स्टडी ऑफ लीवर, जब हम लीवर को स्टडी करना चाहें तो पहले हमें बॉडी को काटना पड़ेगा, फिर हम उसको स्टडी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इंटरनली आ गया।
स्टडी ऑफ पेंक्रियास। पेंक्रियास को स्टडी करने के लिए हमें जो कि बॉडी को काटना पड़ेगा। जब हम बॉडी को काट सकें तो फिर हम पेंक्रियास को स्टडी कर सकते हैं। तो ये सब हमारे पास एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी की डिटेल दी, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत बहुत पसंद आएगी। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको बहुत फ़ायदा देगा। और आपसे इधर और रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आगे शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।